राजा चित्रकेतु कहां से कहां पहुंच गया और कहां से कहां भेज दिया। इसलिए घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। जो है वो सब ठीक है, मेरा मेरा नहीं करना चाहिए। सब प्रभु का है, अपना कुछ नहीं है। जय। इधर नेमी शरण क्षेत्र में सनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया और तपस्या से निवृत्त होकर आकर फिर क्या किया। श्री सूजी महाराज कहते हैं, कहे ऋषियों, एक समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था। अब ये मालूम इंद्र को पड़ जाता है। इंद्र बहुत से अपने दूतों गणों को साथ लेकर के और उनके महल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जो व्यवस्थापक हिरण्यकश्यप बना गया था, उनके गणों को, उनके दूतों को, रक्षा वालों को, उन राक्षसों को मारा इंद्र ने और बलात्कार करके यानी कयादू को ले चला इंद्र। कयादू को इंद्र ले जा रहा था। उस समय रास्ते में नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं, इंद्र अरे क्या कर रहा है तू? अरे हिरण्यकश्यप आ जाएगा तो भागा भागा फिरेगा भी तू, छोड़ दे इसको। नहीं महाराज, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके पेट में मेरा दुश्मन है, उसको नष्ट करूंगा। नहीं नहीं, नारद जी कहते वो नष्ट हो ही नहीं सकता है। तुम कितना ही यत्न कर लो, इंद्र देवता जाओ आपकी पुरी में। और कयादू को अपने साथ में लेकर नारद जी अपनी कुटी पे पहुंच गए। कुछ समय बीता और जब नारद जी कयादू को अपनी कुटिया पर ले गए थे, वो भी देखो नाम का प्रभाव आया। यानी कयादू को मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस समय प्रहलाद गर्भ में थे और कुछ कयादू ने जिस समय कुछ दिनों पहले एक बार तपस्या करने गया था, 108 नाम तब हिरण्यकश्यप से लिखा दिया, नारायण नारायण नारायण। देखो नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। अब नाम अपन जाना ही नहीं, नाम कहीं है। तो उस नाम के प्रभाव से कुछ समय बीता और प्रहलाद का जन्म हो जाता है। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल, इतने में कितने वर्षों से तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप आ जाता है। अपने महल में आके देखता तो कयादू को नहीं पाता। और जो बाकी के संतरी मंत्री बचे थे उन्हें सब बातें कह दी, महाराज इंद्र ने ऐसे ऐसा किया। और जाकर के बहुत से अपने मंत्री संतरियों, बहुत से राक्षस दानवों को साथ लेकर इंद्रपुरी पे चढ़ाई कर देता है। वहां जाकर क्या किया क्या नहीं किया। और उन्होंने कहा महाराज यहाँ नहीं है कयादू। फिर उन्हें बताया, नारद जी की कुटिया पर पहुंचे। वहां पहुंचकर और उनको समझाया बुझाया। कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिनों के बाद अपने घर ले आता है। फिर तपस्या करने जाता है। तो तपस्या करी, कितना तपस्या करी, अंगूठे के बल पे पवन को भक्ष करते हुए। और ऐसी तपस्या करी कि पृथ्वी जलने लगी, हवाएं बंद हो गई, वृक्ष जलने लगे। सभी देवी देवता मिलके यानी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, आप जाइए उनकी तपस्या का, पृथ्वी जल जाएगी, क्या होगा। ब्रह्मा जी जाते हैं, हिरण्यकश्यप से कहते हैं, मांग क्या चाहता तू। यानी इंद्र ने पहले बहुत से यत्न लगाए तपस्या खंडन करने का। आज अपन कोई सा छोटा या बड़ा पुण्य करते हैं तो इंद्र विघ्न डालता है, इंद्र विघ्न डालता है।
चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम, उसका एक कर्म है कि ये कर्म इकट्ठा निकलने तो मेरी स्वरूपुरी को छुड़ा सकते हैं। आज भी अपन ऐसा नियम बताया है, कार्य छोटा हो या बड़ा, अपने को उठना है। कर्म करने वाले यजमान को अपनी आसन के नीचे जल छोड़ के नेत्रों से लगाना पड़ता है, तब वो अपने पे रहता है और नहीं करते हम और फल इंद्र ले जाता है। बताओ आप, तभी फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहते बोल क्या जाता है कि महाराज मैं किसी से ना मरूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आयु सबकी है। तो महाराज ना गीली सूखी से मरूं, ना दिन रात में मरूं, ना किसी कच्चे पक्के से मरूं, ना धारदार से मरूं, ना कोई हाथी घोड़ा से मरूं। यानी जितनी बातें थी सब मतलब बता दी, किसी से नहीं मरूं, तथास्तु। कोई राक्षसों से नहीं मरूं, ठीक है। अब ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए और वरदान को प्राप्त करके अट्टहास करके गर्जना करने लगा। पहाड़ डगमगाने लगे, वृक्ष गिरने लगे, हाहाकार मच गया और अपने महलों में हिरण्यकश्यप आ जाता है और सारी सभा बनाता है। राक्षस, दैत्य, दानव, 3 जातियां हैं, सभी इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े महाबली। और क्या विचार विमर्श करता है सभा बनाकर? सुन लो कान खोल के, अगर तुमको यहाँ रहना है तो मेरे देश से निकाल दूंगा। बोलो महाराज, यानी बूढ़े माता पिता की कोई सेवा नहीं करेगा, यानी पाप का पुण्य बना दो, पुण्य का पाप। मंदिरों में पूजा बंद करवा दो, हर कहीं पूजा मेरी होगी। मंदिरों की जो मूर्तियां उन्हें हटवा के और मेरी मूर्ति कायम हो जाए। कोई गीता पाठ रामायण भागवत नहीं करेगा, करेगा तो उसको मार डालो। और जो सत्कर्म करता है उसको हटाओ। क्यों? कि मेरा भाई मारा उसने, मेरे भाई को मारने वाले का मैं मटिया मैदान करूंगा। जय हो। मेरे समक्ष में नहीं आता, वो धोखा से मारता है, धोखा करता है, मैं देखूंगा उस कपटी है वो। इसीलिए ऐसा आदेश दे दिया कि पूरी दुनिया में यानी पुण्य 6 कर दिया उसने। धीरे धीरे यानी सभी दूतगण पहुंच गए पृथ्वी पर, बोल दिया हल्ला। ये नहीं कि जो बताया था सब बंद करवा दिया। धीरे धीरे समय आया, प्रहलाद को शुक्राचार्य जी को बुलाया, प्रहलाद को पाठशाला में बिठवाया और हिरण्यकश्यप ने कहा था कि गुरुदेव इसको साम दाम दंड भेद सभी शिक्षा देना, बताना राज कैसे क्या रहना। ठीक है। शुक्राचार्य जी जो हिरण्यकश्यप ने कहा था वो पढ़ाते हैं, पर नहीं आता है, नहीं पढ़ते हैं। वो तो राम राम या नारायण नारायण परमात्मा का नाम लिखते हैं। ठीक है। और गुरुजी जब घरे चल जाते हैं तो पाठशाला में जितने बच्चे थे सबको वही पाठ पढ़ाते थे, भगवान का नाम लो और कोई दम नहीं है। ठीक है। कुछ समय बीता, हिरण्यकश्यप एक रोज प्रहलाद को बुलाता है कि बेटा क्या सीखा तुमने, थोड़ा बहुत बता दो। और मुख चूम के अपनी गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को। बता बेटा तुमने क्या सीखा। प्रहलाद कहता पिताजी दुनिया में किसी का कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा का नाम, नारायण विष्णु राम कृष्ण कुछ भी। मेरे दुश्मन का नाम लेता, गोदी छुड़ा के फेंक दिया नीचे, ले जाओ इसको मेरे आगे से। शुक्राचार्य जी को बुलाया, बुलाओ गुरुजी तुमने क्या कर दिया, मेरे बालक को बिगाड़ दिया, आपसे क्या बोला था मैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं तो वही पाठ पढ़ाता हूँ जो आपने बताया। वो ये क्या करूँ, आपका बालक ऐसा है जब मैं कहीं ये चला जाता हूँ तो बाकी की पाठशाला में जो बालक पढ़ रहे हैं उनको बिगाड़ दिया तुम्हारे बालक ने। अच्छा हाँ, एक बात है राजन,
हमारे पुत्र संडामर, उनको बुलवाओ, वो पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ बुलवाओ। संडामर को बुलाया। उनसे कहा, सुन लो संडामर, इस बालक को आप साम दाम दाम ढंड वेद सभी बताओगे, राज का सेना का दुनिया सभी। ठीक है महाराज, हम कर देंगे आपके बालक को तैयार। भेज दिया। वो तो वही नाटक प्रहलाद जी का, सब बालक के बच्चों को वही बुलाते हैं। संडामर कहते हैं, क्या सीखा तुम, क्या पढ़ा? तो कुछ नहीं बताते हैं। एक रोज फिर हिरण्यकश्यप ने याद किया कि प्रहलाद को बुलाओ। क्या सीखा बेटा है आपने? कि पिताश्री वही, दूसरे के साथ में कपट व्यवहार मत करो, दूसरा का बुरा मत करो, नारायण का नाम ले, और परमात्मा के अलावा दुनिया में पिताजी कोई नहीं है, सब झूठी माया, मेरा तेरा ये। फिर गोदी से उठा फेंक दिया और तलवार लेके दौड़ा, तलवार लगे नहीं उसके। और दूतों को बुलाया, नागों को बुलाता है, महाविष्टहरी नाग, इस प्रहलाद को काट डालो, उसका खंड खंड कर दो। नाग आते हैं, नाग जो प्रहलाद को डसने दौड़ते हैं, वे उनका सारा दांत टूट गया, मुंह फूट गया, और महाराज हम तो हार गए, हमारी नहीं चलती, क्या करें क्या नहीं करें। फिर मतलब मंत्री संतरी को बुलाया, उनने कहा एक काम करो, अच्छा बड़ा पहाड़ देखो, पहाड़ी, और उसके नीचे नदियां खोए होना चाहिए, और उस चट्टान से इसको फेंक दो, उसका खटका मिट जाएगा। मुझे कयादू कहती है, भगवान हे प्रभु मेरे पुत्र की लाज बचाना, स्वामी आप ही है रक्षा करने वाले, ये हमारे पति तो ढीठ है, क्या करूं भगवान, पुत्र की लाज रखना। उधर क्या हुआ, जब बहुत से तस्कर उसको ले जा करके पहाड़ी पे चढ़े और वहां से फेंका, तो पहले यानी साधन वगैरह नहीं थे, तो गाड़ियां चलती थी, और एक किसान गाड़ी में कर देने के वास्ते कुछ गल्ला लेके महलों में जा रहा था, यानी राज दरबार में कर देने, टैक्स देने। जिस समय प्रहलाद को उन तस्करों ने फेंका, उस किसान को मालूम नहीं पड़ा, और लुढ़कता 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 वो गाड़ी जब थी उस गाड़ी पे आके गिर गया, और वो गाड़ी महलों में पहुंची। जिसके पहले वो पहुंच गए थे तस्कर लोग, हिरण्यकश्यप पूछता क्या हुआ? आके महाराज खटका मिट गया, बहुत अच्छा किया। उधर गाड़ी में थे तो प्रहलाद आ रहा, कि प्रहलाद तो ही आ गया। उनको डांटा फटकारा, उनने कही महाराज हमने इतने ऊपर से फेंका, इतना ऊपर से फेंका, इसका खंड खंड हो जाता, पर हम क्या करें, ना जाने कहां से आ गया, अपन के मांग नहीं कोई। अरे ये तो ढोर है यार, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट है। तो ऐसे सभी है, ऐसे जिससे परमात्मा टेढ़ा हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और परमात्मा टेढ़ा कब होता है? जब अपन परमात्मा की तरफ नहीं जाते हैं तब। इसीलिए परमात्मा का नाम ही सब कुछ है। ठीक है। फिर बुलाए बहुत से संतरी तस्कर, संडामर को बुलाया, क्या तुम ठीक से पढ़ाओ। फिर स्कूल में बिठा दिया। अब वो तो वही बात है, क्या पढ़ाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण।